हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। और जो भी वीडियो आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो का सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर का हम प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो जिन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं उन प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पढ़ना है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 80 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो सुधि शब्द लिखा हुआ है, इस सुधि शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सुधि का बहुवचन है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स सुधि का बहुवचन क्या होता है? सुधि का बहुवचन होता है सुधिजन। क्या होता है फ्रेंड्स? सुधिजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? बी ऑप्शन शुद्ध है। सुधिजन होता है, ना कि सुधिजन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बताना है, कौन से भाग में त्रुटि है और कहाँ। सेंटेंस ये दिया गया है कि आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। ये वाक्य है और इस वाक्य में कहीं कोई गलती है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़िए, सेंटेंस जो वाक्य दिया गया है इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया। तो फ्रेंड्स सोने की कीमत होती है क्या? सोने तो उसे कहा जाता है जैसे लोग सो जाते हैं, तो जो गोल्ड होता है उसे तो सोना कहा जाता है, सोने थोड़ी ना कहा जाता है। तो यही गलती है फ्रेंड्स, सोने के कीमत जो लिखा हुआ है यहाँ सोना की कीमत होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। सोने नहीं होता है, सोना होता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है यही गलत है, जो कि सोने की कीमत लिखा हुआ है, तो सोने नहीं सोना होना चाहिए। नेक्स्ट है 25 रुपए दीजिए। इसमें आपको बताना है विशेषण पहचाने। 25 रुपए दीजिए ये वाक्य है, इसमें कौन सा शब्द है जो विशेषण है ये बताना है। तो फ्रेंड्स कौन सा विशेषण? ऑप्शन देखिए, क्रमवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रमवाचक विशेषण क्या होते हैं? 1, 2, 3 ये सब क्या है? क्रमवाचक नहीं फ्रेंड्स, ये गणनावाचक होंगे। और जो एक पहला दूसरा तीसरा लिखा होता है ये क्या होते हैं? क्रमवाचक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या बताना है? 25 रुपए दीजिए, मतलब किसी संख्या का नाम लिया गया है कि हमें 25 रुपए दीजिए, मतलब निश्चित है कि हमें 25 देना है। अनिश्चित तो है नहीं। यदि आपसे कहा जाए कि हमें कुछ रुपए दीजिए तो मतलब निश्चित ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो इसमें एक निश्चित संख्या दी गई है 25 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये बी ऑप्शन जो कि साफ साफ लिखा हुआ है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन सीधे क्रम में नहीं लगे हुए, आपको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स लगाइए। पहला लिखा हुआ है महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। फिर बी ऑप्शन है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। सी ऑप्शन है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। डी ऑप्शन है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो फ्रेंड्स इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, कोई भूल हो गई थी। उसके बाद हो जाएगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। फिर महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। फिर हो जाएगा डी ऑप्शन, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या सही हो जाएगा? सी बी ए डी जो ऑप्शन लिखा होगा सी बी ए डी, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ सी बी ए डी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थानों को भरे। तो फ्रेंड्स इसमें रिक्त स्थान जो लिखा लगा हुआ है 2 जगह, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड लिखना है। कौन से वर्ड? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ पर भरा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। अगर विद्यार्थी क्या होनो, तो
होंगे तो देश का भविष्य होगा। क्या होंगे? अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यही ऑप्शन भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जो कि सी ऑप्शन है, आदर्शवादी और उज्जवल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसमें सी ऑप्शन लिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो मैं ऐसा जानती कॉमा रे, उसके बाद खाली स्थान दिया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये बताना है। किया दुख होए तो नगर, अगला है नगर, फिर उसके बाद खाली स्थान। पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है जो इसमें भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढोरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। तो फ्रेंड्स क्या भरा जाएगा? प्रीत, पहले में प्रीत और दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा? ढिंढोरो, ढूंढेरो भरा जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ढिंढोरा कहते हैं, ढिंढोरा पीटना। तो फ्रेंड्स जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है साफ साफ, प्रीत ढूंढेरो, तो इसमें भरा जाएगा। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज का सामान्य बहुवचन रूपों में दिए गए विकल्पों में से क्या होगा फ्रेंड्स? तो मेज का बहुवचन पूछा जा रहा है। मेज शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजे हो जाएगा, मेजे। ये बी ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, सी वाला ऑप्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, जा के ऊपर ए की मात्रा के साथ साथ बिंदी होना चाहिए, मेजे होना चाहिए। तो मेज का सामान्य बहुवचन मेजे होता है, जैसा कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? तो फ्रेंड्स सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो फ्रेंड्स इसमें कहीं कोई गलती है ये बताना है। तो फ्रेंड्स सदैव सच को बोलता है, सदैव सच को तो बोला ही जाता है, तो इसमें को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ सदैव सच को बोलता है, ये होना चाहिए कि सदैव सच बोलता है, पर ये कह दिया गया सदैव सच को बोलता है। तो फ्रेंड्स यही गलती है, सदैव सच को, जो कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की? तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की है। नेक्स्ट है, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से पहचानना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसको बताया जा रहा है कि इसका रंग नीला है? आसमान को बताया जा रहा है, मतलब आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो आसमान क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और रंग नीला बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें विशेष से क्या हो जाएगा? आसमान। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द ऑप्शन में दिए गए, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि वो समानार्थी नहीं है, किसका? उच्च श्रृंखल का। तो फ्रेंड्स पढ़िए, अक्खड़, निरंकुश, उद्दड़, भुक्खड़। तो भुक्खड़ से आपको पता चल गया भुक्खड़ किसे कहते हैं? भूख जिसको लगी हो या जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, बहुत खाता हो, उसको भुक्खड़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये उच्च श्रृंखल का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? विचित्र कहते हैं कि ये बहुत विचित्र है, ये भिन्न है, सबसे अलग है, अनूठा है, इसका लक्षण अलग है, मतलब विलक्षण है। पर रहस्यमय थोड़ी ना कहते हैं। तो रहस्यमय क्या है? विचित्र के समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिका है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फ्रेंड्स कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पढ़िए, पहला ऑप्शन कुर्सी, में पेड़, शेर, लड़का। तो शेर भी पुल्लिंग है, पेड़ भी पुल्लिंग है, लड़का भी पुल्लिंग है, पर कुर्सी क्या है? कुर्सी स्त्रीलिंग है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास। जैसे आप कालिदास कहते हैं, ला में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो वो क्या है?
वो गलत है फ्रेंड्स, कालिदास होता है, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो कुमार संभव के रचयिता है कालिदास। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें इसमें वर्णित लोकोक्ति में पहचानना है कि अलंकार कौन सा है। तो ये कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, ये है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। कौन सा काल है, कहा जा रहा है कि बच्चा गया। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिया गया है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, या भविष्य काल है, या पूर्ण भूतकाल है। तो बच्चा गया, इसका मतलब कोई किसी से बता रहा है, कह रहा है कि बच्चा गया, इसका मतलब वो अभी अभी ही बीता हुआ है। तो बीते हुए को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, विरुद्धार्थी का मतलब होता है उसका विपरीत, यानी उसका उल्टा, मतलब उसका विलोम। तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल मीन्स होता है, अनुकूल मीन्स होता है उनके समान, और प्रतिकूल मीन्स होता है उनके समान जो ना हो, तो उसे प्रतिकूल कहते हैं। नेक्स्ट है वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर का स्त्रीलिंग होता है वधु, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा है। नेक्स्ट है राम साधु, तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें अलंकार है ब्याज निंदा, ब्याज निंदा अलंकार है, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। अब ब्याज निंदा अलंकार क्या होता है आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ब्याज निंदा अर्थात प्रशंसा में निंदा, ब्याज निंदा अर्थात प्रशंसा में निंदा। जहां प्रशंसा में निंदा में, जहां प्रशंसा में या निंदा में निंदा होती है, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स ब्याज निंदा अलंकार आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सर्वप्रिय होना। बिल्कुल, इसका मतलब है सर्वप्रिय होना, मतलब लड़कों में आप लड़का बनकर लड़कों के साथ रहेंगे, बूढ़ों में बूढ़ों के जैसे बोलेंगे, उनके समान बोलेंगे, उनसे उस तरीके की बात करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सर्वप्रिय होना। मतलब वो सबसे प्रिय है और सबके साथ बात करने का उनका तरीका भी है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मुहावरा सर्वप्रिय होना, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन है सरिता, ये तो बिल्कुल है, नदी भी है, ऊषा नहीं है, तटनी है। तो फ्रेंड्स ऊषा क्या हो जाएगा, ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। सेंटेंस क्या लिखा हुआ, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, प्रकट लिखा जाएगा, जैसे कि बी ऑप्शन लिखा है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना, मतलब कहते नहीं कि अब आपके पाप का घड़ा भर गया, अब फूटेगा घड़ा। तो बिल्कुल पाप की पराकाष्ठा होना का मुहावरा क्या होता है, मुहावरे है इसका अर्थ क्या होता है, पाप का घड़ा भरना, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स किशोर का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, तो किशोर को और किसी एक शब्द से जानते हैं, वो कौन सा शब्द है, तरुण है। जी हाँ दोस्तों, तरुण है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरें। वाक्य दिया गया है चेहरा हमारे विचारों का है, खाली स्थान उसके बाद है जो वही दिखाता है जो है। तो फ्रेंड्स चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, यहाँ दर्पण लिखा जाएगा, जो वही दिखाता है जो सच है। तो फ्रेंड्स क्या लिखा जाएगा, दर्पण और सच, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो गौ का क्या हो जाएगा बहुवचन, गौ का हो जाएगा गौवे। क्या हो जाएगा, गौवे। गाय नहीं होगा फ्रेंड्स, गाय ए लगाकर किसी अक्षर में, किसी वर्ड के लास्ट में ए लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें डी ऑप्शन जो है
ये नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा गौवे। गौवे क्या हो जाएगा, गौ का बहुवचन है। नेक्स्ट है खाली स्थान लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है चंगा तो कठौती में, फिर खाली स्थान। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन और गंगा लिखा जाएगा, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है। तो फ्रेंड्स चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। जब कोई मर्यादा को फिर खाली स्थान जाता है तो अपनी फिर खाली स्थान खो बैठता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी मर्यादा तो अपनी गरिमा खो बैठता है। क्या फ्रेंड्स, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि देखिए ए ऑप्शन लिखा हुआ लांघ और गरिमा, तो ये ऑप्शन सही है पहला वाला। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो फ्रेंड्स विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तुलसीदास की है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 35 तक का क्या लिखा हुआ है, गद्यांश लिखा हुआ है, उसको पढ़कर आपको आंसर देना है। 1 से 35 तक के क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से देना है, इस गद्यांश को पढ़ करके। तो फ्रेंड्स ये गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं, बिना पढ़े तो इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। पढ़ते हैं। सदा जीवन उच्च विचार, यह मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करने में कोई अंतर न था। वे जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदन बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन अपनी बौद्धिकता के उपयोग के बल पर उन्होंने एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। साथ ही वे एक ऐसे ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। जहां डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति और विकास कार्यों में खर्च होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति समर्पित थे। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 5 क्वेश्चन और इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी। तो किस कार्य में खर्च होती थी फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति और विकास कार्यों में खर्च होती थी। तो पहला ऑप्शन देखिए देश की उन्नति और विकास कार्यों में, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। तो समर्पित पढ़ रहे हैं, समर्पित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स इत का प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए। तो फ्रेंड्स किस गुण के कारण, तो योग्यता के कारण। किसके कारण, योग्यता के कारण, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। तो शीर्षक कौन है फ्रेंड्स, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व। कौन, इसमें बी ऑप्शन भी दिया गया कि राष्ट्रपति राधाकृष्णन, राष्ट्रपति तो राधाकृष्णन बाद में बने हैं, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन नहीं होगा सही, डी ऑप्शन होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व बन चुके, ये क्या है, शीर्षक है गद्यांश का, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय, पिनाकी, व्योमकेश तथा त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इन चारों में से सबका अर्थ नहीं पता चल रहा है, सबके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, एक के बारे में जान पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। यदि आप एक ही के बारे में जान पा रहे हैं तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है पर्यायवाची, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, भले ही आप एक ही के बारे में पता चले जाए आपको। जैसा कि त्रिलोचन लिखा हुआ, त्रिलोचन किसको कहते हैं,
बिल्कुल शंकर भगवान को कहते हैं, जिसे शिव के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तीन चारों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? भगवान शिव के हो जाएंगे, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीति निपुण में समास होगा। तो नीति निपुण में तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स, जो कि ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो त्रा वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है जो आधा ता और रा से मिलकर बनता है। तो आधा ता और रा, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्दों में से स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा। स्वर एवं मात्रा की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा, मतलब चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है, बाकी तीन ऑप्शन क्या है? गलत है, मतलब वर्तनी अशुद्धि है इसमें। तो कौन सा है जो सही है? जो निर्लिप्त लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये सी वाला सही है। निर्लिप्त ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए, अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है। तो कुंडली के लिए एक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? कुंडली के लिए एक अर्थ है इमरती। क्या है? इमरती। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, जैसे कहते हैं ना उल्लू हो तुम, मतलब मूर्ख हो तुम। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है, चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से। पहला लिखा हुआ है उसके प्राण निकल गए, बी ऑप्शन है उसके प्राण निकल गया। तो पहले ही आपको बता दें कि फ्रेंड्स जो प्राण शब्द है ये बहुवचन शब्द है, तो गया शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए जो बी सी और डी है इनमें लास्ट जो लगा हुआ है गया लगा हुआ है, तो ये तो एक वचन के लिए गया लिखा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। तीनों ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ उसके प्राण निकल गए, तो बिल्कुल प्राण बहुवचन शब्द है, तो जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन में लिखी जाएगी, तो बिल्कुल क्रिया बहुवचन में लगी हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है चौकी का तत्सम शब्द होता है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो चौकी का तत्सम शब्द होता है चतुष्पादिका। क्या होता है? चतुष्पादिका, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। चौकी क्या तद्भव है और चतुष्पादिका क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट है निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। तो निषेधात्मक वाक्य मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल हमें बी ऑप्शन मिल गया। सी ऑप्शन है कृपया ये खिड़की बंद कर दो, और डी है ये यहाँ कब आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? बी ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में न आने वाला नाम बताइए। मतलब वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है चारों में से एक है जो जिसका कोई और अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है रात्रि। जी हाँ दोस्तों, रात्रि। रात्रि क्या और किसी अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। अनेकार्थक रात्रि शब्द क्या है? किसी अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय, जैसा कि ए ऑप्शन लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? इसमें त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची, तो हमें बताना क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं है, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है। और निम्नगा कूलंकषाय और कुलवती क्या है? नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, इसको लिखा किसने है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसे लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? तो फ्रेंड्स अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या होता है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है। अव्यय होता है जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे उसे और किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं। ना बहुवचन में लिख सकते हैं, ना एक वचन में लिख सकते हैं, ना लिंग में लिख सकते हैं, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग में। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बताइए। जिस शब्द में क्या हो का पता चले, बिल्कुल गलत है। जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त रहो, बिल्कुल गलत है। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, यही ऑप्शन सही है। डी है जिस शब्द का रूप बदल जाए तो फिर अव्यय नहीं होगा। जिस शब्द का रूप ना बदले वो अव्यय होता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है?
दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। दाहिना शब्द क्या है? तद्भव है और तत्सम इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण। नेक्स्ट है एहसान न मानने वाला वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो जो एहसान नहीं मानता है फ्रेंड्स उसे कृतघ्न कहते हैं। जैसे आप किसी के साथ बहुत कुछ करते हैं, वो आपका एहसान ही ना माने, आपको माने ही ना कि आप उसके साथ कुछ किए हैं, तो क्या हो जाएगा? उसे कृतघ्न कहते हैं, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग मतलब जो स्त्रीलिंग ना हो, पुल्लिंग हो, पुरुष में आता हो। तो बुढ़ापा, बिल्कुल बुढ़ापा पुल्लिंग में है। जड़ता नहीं है, घटना ये भी नहीं है, दया ये भी नहीं है। तो बुढ़ापा शब्द क्या है? पुल्लिंग में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो और कोई काम उसी कर्म जो दिया गया है उसी पर हो रहा हो। जैसे मंदाकिनी सोती है तो इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ मंदाकिनी करता है और उसको बताया जा रहा है कि सो रही है। बालिका निबंध लिखती है, बालिका निबंध लिखती है, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, बालिका निबंध लिखती है, बिल्कुल सही बात है। सी इसमें सकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म है, लिख रही है और क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। कर्म क्या है? इसमें लिखती और क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, बिल्कुल इसमें सकर्मक क्रिया है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बिल्कुल नहीं है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, इसमें भी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पढ़वैया में प्रत्यय है। पढ़वैया मतलब इसका प्रत्यय, मतलब आप समझते होंगे प्रत्यय और उपसर्ग, ये आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें प्रत्यय है वैया, जैसा कि सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तक्षेप नहीं होता फ्रेंड्स, हस्तक्षेप होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, हिंदी में 2 वचन होते हैं। सी ऑप्शन है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। डी ऑप्शन है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। क्या है? संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। डी ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो फ्रेंड्स संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द है। मतलब अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल ये वाक्य लिखा हुआ गया है, इसको हम किसी एक शब्द से कैसे बोल सकते हैं? मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोल दीजिए, उसका मतलब वही हो जाएगा। तो वो कौन सा शब्द है जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है। वो क्या है फ्रेंड्स? समय की दृष्टि से अनुकूल, मतलब समयानुकूल, समयानुकूल। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? अनुगामी शब्द का सही अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलना। आप किसी के पीछे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुगामी कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? किसी के पीछे पीछे चलना, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो निर्गुण का संधि विच्छेद होता है निधन गुण। क्या होता है? निधन गुण, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भरत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो भरत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसमें है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स जलाधिप नहीं है। क्या है? जलाधिप नहीं है। जलधि, वारिधि, जलनिधि ये समुद्र के पर्यायवाची है, पर जलाधिप नहीं है। नेक्स्ट हस्त का तद्भव क्या है? मतलब हस्त क्या है? हस्त तत्सम है और इसका तद्भव बताना है, तो हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताना है फ्रेंड्स कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो ये सही है फ्रेंड्स, ये सही है। बी ऑप्शन है उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। सी ऑप्शन है गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही है। डी ऑप्शन है तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो फ्रेंड्स अब ये क्या बात है कि तुम तुम्हारे घर चले जाओ? ये होगा कि तुम अपने घर चले जाओ या तुम हमारे घर चले जाओ, पर तुम तुम्हारे घर चले जाओ ये इससे थोड़ी ना होता है। तो इसमें यही वाक्य क्या है? अशुद्ध है। और पूछा क्या जा रहा है? अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? डी ऑप्शन है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो यदि कोई माँ वीर पुत्र को जन्म देती है तो उस स्त्री को क्या कहा जाएगा? वीर प्रसू कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? वीर प्रसू। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में जो शब्द कुछ लिखा हुआ है, कुछ के विशेषण का भेद बताइए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दिए कि कुछ लड़के मतलब निश्चित नहीं है, 4 लड़के की 10 लड़के की 15 लड़के, कुछ लड़के बता दिया गया है पर निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लड़के को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, पर कोई संख्या तो बताई गई नहीं है, निश्चित संख्या तो बताई नहीं है कि 10 लड़के हैं 5 लड़के हैं, मतलब अनिश्चित संख्या है। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और यदि इसी जगह पर दिया गया होता कि आप हमें कुछ चीनी दे दीजिए, तो चीनी क्या है? चीनी क्या है? तौलने वाली चीज है। तौलने मापने वाली चीज क्या कहलाती है? परिमाण कहलाती है। तो वहाँ क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई का तत्सम रूप बताना है। सुई दोस्तों हाँ वही सुई जिससे आप कपड़ा सिलते हैं। तो इस सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सुई तो हम कहते हैं, तो ये सुई तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? सूची होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सूची होता है, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है अभग एक मराठी छंद है। अभग एक मराठी छंद है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका भव दिए, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आपका भवदीय बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है यह काम आप पर निर्भर है, ये भी सही है। डी है मुझसे यह कार्य संभव नहीं है, ये भी सही है। पर जो फ्रेंड्स आपका भवदीय लिखा हुआ है ये नहीं होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? ये नहीं होगा, आपका भव दिया होता है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स वह घर पहुंच गया, इसमें से जो ये शब्द लिखा हुआ है पहुंच गया, इसी को तो पूछा जा रहा है कि पहुंच गया निम्नांकित में से कौन सा क्रिया का उदाहरण है? जैसा कि 4 ऑप्शन दिया गया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? कौन सा क्रिया है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वह घर पहुंच गया, इसका मतलब वो अभी तक यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ से गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो अभी तक यहाँ पर थे, उसके बाद यहाँ से कहाँ गए? घर गए और उसके बाद पहुंच भी गए। मतलब 2 क्रिया हुई ना, घर गए और पहुंच गए, दोनों बात इसमें आ रही। वह घर पहुंच गया मतलब घर गया और पहुंच भी गया। तो एक कैसी क्रिया हो गई? 2 क्रिया हो गई ना। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ये बताना है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही है। तो सही कौन सा है वो हमें बताना है। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष और मधवा। तो फ्रेंड्स ये क्या है? गलत है। इंद्र का पर्यायवाची रतीश, सहस्राक्ष, मधवा नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत है। बी ऑप्शन है घर, निकेतन, आयतन, निलय। तो ये घर का पर्यायवाची है। चारों शब्द जो बी ऑप्शन लिखे हुए हैं ये घर के पर्यायवाची है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जाह्नवी। तो देखिए फ्रेंड्स यमुना क्या है? तो यमुना नदी की बात है।
पर जाह्नवी क्या है, जाह्नवी जो लिखा हुआ है ये गंगा नदी की बात है, तो ये तो वर्ग बिल्कुल गलत हो गया। डी ऑप्शन है वस्त्र पाटक अंबर चीर। तो फ्रेंड्स देखिए जो अंबर लिखा हुआ है ये अंबर आकाश का पर्यायवाची है और वस्त्र पाटक चीर क्या है, कपड़ा या वस्त्र के पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही है, वो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में कुमुदनी लिखा हुआ है। अब कुमुदनी सही कैसे लिखा जाता है वो हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा सही, कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी होता है, दा में छोटी ई की मात्रा। तो जैसा कि सी ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संभवतः आज वर्षा हो जाए, अर्थ के आधार पर उपर्युक्त वाक्य का भेद पहचानिए। कहा जा रहा है कि जैसे आप ही कह दीजिए कि संभवतः आज वर्षा हो जाए, तो पहचानना है इसमें कि ये अर्थ के आधार पर उपर्युक्त वाक्य का भेद पहचानना है। कौन सा भेद है, तो फ्रेंड्स कौन सा भेद है इसमें, इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, संभवतः आज वर्षा हो जाए, मतलब हमें संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है कि संभवतः आज वर्षा हो जाए, मतलब ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ हमें संदेह है, हमारे मन में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। तो ये संदेहवाचक भेद है। कौन सा भेद है, संदेहवाचक, जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची इसमें प्रस्तर बिल्कुल है, उपल बिल्कुल है, पसम नहीं है, पाहन बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स उपाहन जो होता है वो स्लीपर, मतलब जिसे चप्पल कहते हैं, उसका पर्यायवाची है। पर जो पसम है, पसम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पर पाहन जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है, उपाहन स्लीपर का पर्यायवाची है। पर जो पसम लिखा हुआ है ये पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पसम पसम जैसे किसी मुलायम कपड़े को कह दिया जाए या मुलायम रेशे को कह दिया जाए तो वो होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुद्ध वाक्य बताते हैं कौन सा है। पहला लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जो कहने का अर्थ है इसका वो भी सही है और सेंटेंस भी सही है। पढ़कर देखिए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। बी ऑप्शन है मुरझाई हुआ फूल। क्या मुरझाई हुआ फूल होता है क्या, मुरझाया हुआ होता है ना, तो बी ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। सी ऑप्शन है मुरझाई हुई फूल। अब ये क्या बात है, मुरझाई हुई फूल नहीं, मुरझाया हुआ फूल होता है ना, तो बिल्कुल सी भी गलत है। डी ऑप्शन है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अब सिंचित होकर पुनः खिल उठते हैं। क्या वर्षा की फुहार द्वारा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा कि वर्षा की फुहार द्वारा, वर्षा की फुहार द्वारा, वर्षा की फुहार से, वर्षा की फुहार द्वारा नहीं फ्रेंड्स, वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ वर्षा के नहीं होना चाहिए, वर्षा की होना चाहिए, और यहाँ द्वारा नहीं, फुहार द्वारा नहीं, फुहार से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो बिल्कुल इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो इसका उपर्युक्त उदाहरण क्या है बताना है। तो फ्रेंड्स अलंकार दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है ये कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स लिखा क्या हुआ है, लो या लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, मानवीकरण। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है सुलभ का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है। तो सुलभ का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या है, तो सुलभ का विपरीत शब्द है दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ। सुलभ मतलब जो सरल हो, सहज हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कठिन हो, दुर्लभ हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, दुर्लभ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मृगावती के लेखक है। तो मृगावती के लेखक कौन है, कुतुबन है। कौन है, कुतुबन, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा है। नेक्स्ट है व्यष्टि की विपरीतार्थक शब्द है। तो व्यष्टि का विपरीत बताना है, यष्टि का, व्यष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। क्या होता है, समष्टि। तो इसमें सी ऑप्शन समझ सही है। नेक्स्ट, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, इस पंक्ति को किसने लिखा ये बताना है। क्या लिखा हुआ, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।
कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है पंक्ति ये कह क्या रहा है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब जो चंदन लगा हुआ है या फिर जो आपके भुजंग में सांप लगा हुआ है, बैठा हुआ रहता है, उससे क्या है, चंदन विष व्यापत नहीं, मतलब उससे विष से कोई दिक्कत नहीं, आपके लिपटते रहे भुजंग। इसको लिखा किसने है, रहीम दास ने जी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये बात हो रही है कि उनके सांप लिपटे हुए हैं, उनको विष से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, शिव शंकर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। तो दोहा छंद का विपरीत जो छंद होता है, दोहा छंद, दोहा छंद के विपरीत कौन होता है। तो दोहा छंद के विपरीत होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन। ये 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपसे बता दिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।